हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार लॉजिकल रीजनिंग के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को टाइप्स ऑफ प्रमाण के बारे में संक्षिप्त रूप में बताया था कि परसेप्शन क्या है, इन्फ्रेंस क्या है, माना क्या है, अर्थापत्ति क्या है, उपलब्धि क्या है और शब्द क्या है। आज हम विस्तृत रूप में जानेंगे कि प्रत्यक्ष क्या होता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं प्रत्यक्ष। देखिए कि दैट विच इज बिफोर वंस आइज, यानी कि वह जो किसी के आंख के सामने हो वही क्या है, प्रत्यक्ष है। परसेप्शन इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल दैट अराइजिंग फ्रॉम द interaction of five senses and worldly objects, and internal perceptions of inner sense, the mind. In Indian philosophy of perception, the first of the five means of knowledge or pramana that enable a person to have correct conceptions of the world. प्रत्यक्ष इज ऑफ टू काइंड्स, डायरेक्ट परसेप्शन जिसको अनुभव बोला गया है एंड रिमाइंडर परसेप्शन जिसको स्मृति बोला कह रहा है कि परसेप्शन जो है यानी बोध जो है वो दो प्रकार का होता है, जो इंद्रियों और सांसारिक वस्तुओं की बातचीत से उत्पन्न होता है, और आंतरिक इंद्रियों की आंतरिक धारणा ज्ञान के पांच साधनों में से पहला या प्रमाण जो किसी व्यक्ति को दुनिया की सही अनुभूति करने में सक्षम बनाता है। कहता है प्रत्यक्ष इज ऑफ टू काइंड्स, यानी प्रत्यक्ष जो है वह दो प्रकार का होता है। एक डायरेक्ट परसेप्शन जिसको अनुभव बोला गया है, प्रत्यक्ष बोधन, और दूसरा है रिमाइंडर परसेप्शन जिसको स्मरण बोध यानी स्मृति। तो समझ गए कि प्रत्यक्ष क्या है। फिर से आप लोगों को समझाएं कि प्रत्यक्ष शब्द जो है वो दो शब्द यानी प्रति जोर अक्ष से बना है, समझ गए। तो प्रति का अर्थ है सामने और अक्ष का अर्थ है जो हमारे आंख के सामने हो, यानी कि जो हमारे आंख के सामने हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। यहाँ आंख का विस्तृत रूप है आंख, नाक, कान, त्वचा आदि सभी इंद्रियां, यानी कि जो यहाँ अक्ष शब्द आ रहा है ये सिर्फ हमारा आंख का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये हमारी सभी इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करता है, समझ गए। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो हमारे आंख हैं वही प्रत्यक्ष हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे आँखों पर पट्टी बांधी हुई है और हम अगर किसी फूल को सूंघ रहे हैं तो उसमें से अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो हमें आँख बंद होने के बावजूद भी यह पता चलता है कि क्या है, वह फूल है जो क्या है, सुगंधित है। तो वह भी एक क्या है, प्रत्यक्ष ज्ञान ही है, क्योंकि हमने उसे खुद सूंघा है, खुद महसूस किया है, ठीक है ना। तो वस्तु के साथ इंद्रिय संयोग होने से जो उसका ज्ञान होता है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष कहेंगे। यह प्रमाण का क्या है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, मतलब प्रमाण में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी के कहे हुए शब्दों द्वारा नहीं होता है, इसे उसी अभिचारी भी कहते हैं। प्रत्यक्ष को अभिचारी इसलिए कहते हैं कि उसके द्वारा जो वस्तु जैसी होती है उसका वैसा ही ज्ञान होता है। आशा करता हूं कि आप प्रत्यक्ष में आप लोगों का कोई परेशानी नहीं होगी। आगे हम चलते हैं। तो दूसरा है आपको अनुमाना, यानी अनुमान। कहता है कि अनुमाना मेजरिंग अलोंग सम other thing or inference, literally translated the word anumana means know after, यानी कि अनुमान किसी अन्य चीज के साथ मापन, या अनुमान का शाब्दिक अर्थ अनुमान, अनुमान शब्द अर्थ है बाद में जानना। कहता है ना, knowing after, it means the method of which knowledge is derived from another knowledge. It is an indirect mediate knowledge.
कहता है कि इसका अर्थ है वह विधि जिसके द्वारा ज्ञान से प्राप्त होता है। यह एक अप्रत्यक्ष क्या है, मध्यस्थ ज्ञान है। समझ गए। कहता है वी हैव नॉलेज ऑफ इनवर्बल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स एंड वन दैट बेसिक विल सिंग वन वी ड्यूस द प्रेसेंस द अदर। कहता है कि हम दो चीज़ों के बीच एक अपरिवर्तनीय संबंध का ज्ञान है और उसी आधार पर हम एक को देखते हुए दूसरे की अनुपस्थिति का अनुमान लगाते हैं। तो उदाहरण देंगे, इस प्रकार अनुमान ज्ञान प्राप्त करने की तार्किक प्रक्रिया को क्या करता है, संदर्भित करता है। कह रहा है द नॉलेज थस जेन द कॉल्ड नॉलेज ऑफ द लॉजिकल एडुसिव, यानी इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को अनुमानित ज्ञान या तार्किक कटौती कहा जाता है। तो फिर से हम जानेंगे कि अनुमान, देखिए अनुमान जो है दो शब्दों के योग से बना है, अनु अजोर मान। समझ गए। तो अनु का अर्थ है पश्चात यानी बाद, और मान का अर्थ है ज्ञान अर्थात पश्चात ज्ञान, या स्पष्ट रूप से पूर्व ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान, इसे सापेक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। व्याप्ति तथा अविनाभाव का नियम अनुमान का आधार है। समझ गए। अनुमान एक ऐसा सहचर संबंध है जिसमें अपवाद न हो। चलिए एक उदाहरण के द्वारा आप लोगों को हम समझाएं कि अनुमान क्या है। कहा जाता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ पर क्या होगी, आग जरूर होगी। मान लीजिए कहीं पर भी पहाड़ियों में धुआं उठ रहा है, तो हम क्या अनुमान लगाएंगे कि पहाड़ी में क्या है, धुआं उठ रहा है, ठीक ना। तो इसका मतलब है कि क्या होगी, वहाँ आग होगी। यहाँ क्या है, आग शब्द व्यापक है और धुआं क्या है, व्याप्त है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अनुमान अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आगे हम चलते हैं कि अब उपमाना क्या है। उपमाना कंपैरिजन एज द प्रोसेस बाय विच द नॉलेज। कहता है कि उपमान तुलना उस प्रक्रिया के रूप में जिसके द्वारा, कहता है ना, ए की बी की समानता, ए सिमिलरिटी टू बी, यानी ए की बी की समानता का ज्ञान बी की समानता की धारणा से प्राप्त होता है जिसे कहीं और देखा गया है। कहता है विच हैज बीन द सिंस एवरीवेयर, द मेथोलॉजी इज सिंस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेयर इन्फ्लुएंस, यानी इस पद्धति को केवल अनुमान से अलग के रूप में देखा जाता है और इस प्रकार इसे ज्ञान की एक मान्य मध्यस्थता पद्धति के रूप में स्वीकार किया जाता है। उपमान जो है डिस्टेंस मीन्स ऑफ नॉलेज, उपमान ज्ञान का एक क्या है, विशिष्ट साधन है और इसे अनुमान के अंतर्गत नहीं जोड़ा जा सकता है। कहता है ना कैन नॉट हैव अनवर्जल प्रपोजिशन, यानी कि हमारे पास एक सार्वभौमिक प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि कोई चीज़ उसके समान होती है। कहता है ना सच ए नॉलेज कैन नॉट बी जेन्ड विदाउट द ऑब्जर्वेशन, यानी ऐसा ज्ञान जो दो समान चीज़ों को एक साथ बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वही क्या है, आपको उपमाना है। समझ गए। तो फिर से आप लोगों को हम समझाएं कि उपमान जो है वह दो शब्दों के योग से बना है, उप अजोर मान, यानी उपमान, जिसका अर्थ है उपमा यानी तुलना करना, अर्थात सादृश्य यानी समानता के आधार पर प्राप्त ज्ञान। हम
इस प्रमाण के द्वारा उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं जो यद्यपि हमारे लिए अज्ञात है, किंतु जिसके सादृश्य या क्या कहते हैं समान वस्तुएं हमें पहले से ज्ञात हो। इसी सादृश्यता के आधार पर हम जब नई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसे हम उपमान प्रमाण कहा जाता है। आज हम एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाएं, जैसे कि डॉग और उल्फ यानी कुत्ते और भेड़ी। मान लीजिए कि कहीं हम गए और देखे कि ये जो भेड़िया है हमारे कुत्ते जैसा है। यहाँ पर हम ऐसी बात का पता चल रहा है जिसकी जानकारी हमें नहीं थी, तो यही क्या हो गया, उपमान। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब अर्थापत्ति क्या है, अर्थापत्ति तथा इट इज इंस्टेंस ऑफ केस द मीन्स ऑफ, गला में खराश होने की वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है। कहता है कि अर्थापत्ति एक मामले की घटना जिसका अर्थ है किसी तथ्य का अनुमान, अस्तित्व में होना, अनुमान या अनुमान। यह मध्यस्थता ज्ञान का यानी मध्यस्थता ज्ञान का एक अलग वेद तरीका है। यह वास्तव में एक अज्ञात तथ्य की धारणा की एक क्या है, विधि है, ताकि एक ज्ञात तथ्य का हिसाब लगाया जा सके जो अन्य का क्या हो, अकथनीय है। अर्थापत्ति बाय विच ऑफ ऑब्जेक्ट्स एग्रीगेट नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। कहता है अर्थापत्ति जिसे संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थापत्ति ज्ञान जो है अराइव्ड एट द परिस्थितिजन्य निहार्थ से प्राप्त होता है। तो समझ गए कि अर्थापत्ति क्या है। फिर से हम आप लोगों को समझाएं कि अर्थापत्ति दो शब्दों के जोड़ से बना है। अर्थ प्लस आपत्ति। अर्थापत्ति अर्थ से आशय है विषय और आपत्ति से आशय है कल्पना, अर्थात विषय की कल्पना। जब किसी दो विरोधी बातों को उपपत्ति हो तब ऐसी ही कल्पना को हम क्या कहेंगे, अर्थापत्ति कहते हैं। जब कोई ऐसी घटना देखने में आती है जो बिना किसी दूसरी घटना के कल्पना किए बिना समझ नहीं आती है तो वह अदृश्य विषय की कल्पना अर्थापत्ति है। एक एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को हम समझाएं कि मान लीजिए कि आप सुबह सोकर उठे हैं, आप बालकनी में जाकर खड़े होते हैं। क्या होते हैं, बालकनी में जाकर खड़े होते हैं और बाहर देखते हैं कि जो पूरी जो गली में पानी ही पानी पड़ा हुआ है, यानी पूरी गली क्या है, गीली है। तो आप कहेंगे कि पानी तो किसी ने गिराया नहीं होगा और यहाँ पर है ना। अब पानी ने किसी ने नहीं गिराया और गली भी गीली है तो है ना, दो विरोधी बातें यहाँ पर हो गई। इसका मतलब है कि कोई और घटना हुई होगी, यानी रात में बारिश हुई होगी। तो यही क्या है, आपकी अर्थापत्ति है। तो हम लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब है शब्द। तो शब्द के बारे में आप लोग जानेंगे। उस रोज भी मैं संक्षिप्त रूप में बता चुका हूँ, फिर भी हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक बार बता दे तो दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही ना हो। शब्द कहता है साउंड, शब्दा प्रमाण इज वेरिएबल टेस्टिमोनी, यानी शब्द ध्वनि शब्द प्रमाण मौखिक गवाही है। इसे अपना वाक्यांश, विश्वसनीय व्यक्ति का कथन और आगम प्रमाणिक शब्द भी कहा जाता है। वेरिएबल स्टेटमेंट कहता है कि मौखिक कथन है उच्चारण या लिखित ज्ञान के संचारण के लिए मनुष्य का सबसे शक्तिशाली साधन है। हम ज़्यादातर शब्दों या शब्दों के माध्यम से सीखते हैं। एक मौखिक या लिखित संदेश संचार का एक सार्वभौमिक तरीका है। हम शब्दों के माध्यम से लगातार विभिन्न जानकारी, दिशा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक ना।
शब्द वेरिएबल टेस्टिमनी इज द मीन्स ऑफ ऑब्जेक्शन नॉलेज इन द फिलोसफी सिस्टम। कहता है दार्शनिक प्रणालियों में, दर्शन में जो है, शब्द इज इक्वेटेड विच इज द अथॉरिटी ऑफ द वेद्स, यानी कि प्राचीन पवित्र शास्त्रों के अधिकार के साथ ही एकमात्र अचूक गवाही के रूप में समझा जाता है, क्योंकि वेदों की शाश्वत लेख रहित और बिल्कुल अचूक माना जाता है। यही क्या है आप लोगों का शब्द है। तो समझ गए होंगे कि शब्द क्या है। अब आप लोगों को शब्द हो गया। अब है अनुपलब्धि और अपरभा। तो अनुपलब्धि कि अनुपलब्धि टू बी स्प्रेड इन द इंडिपेंडेंट परमाणु, यानी कि स्वतंत्र परमाणु होना, इंडिपेंडेंट परमाणु। इसका शाब्दिक अर्थ है न आशंका, किसी वस्तु के न होने का आभास उसके न होने से होता है। किसी स्थान पर गड्ढा न देखने से पता चलता है कि वह वहाँ नहीं है। तो समझ गए, यानी कि किसी विषय के अभाव का जो साक्षात ज्ञान हो उसे अनुपलब्धि कहा जाता है। अनुपलब्धि में ज्ञान का कारण योग अनुपलब्धि है। जैसे कोई वस्तु जब वहाँ पर नहीं है, उसके न होने से हमें जो ज्ञान प्राप्त होती है उसे ही हम अनुपलब्धि करते हैं। चलिए एक उदाहरण दें। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि कल तुमको मैंने मॉल में देखा था, समझ गए, और वे आपको कहेंगे कि कल मैं तो मॉल गया ही नहीं था। तो फिर आपको फिर के नहीं, मैंने आपको जरूर मॉल में देखा था। तो क्या है यहाँ पे, कोई वस्तु जहाँ पर नहीं है लेकिन उसे हम, उसका ना होने से जो हमें ज्ञान प्राप्त होती है। तो आप कहेंगे कि कल तो मैं दूसरे जगह गया था। तो ये क्या हो गया, ये अनुपलब्धि हो गया। आशा करता हूँ कि आप लोगों के परमाणु के ये जितने भी 6 भेद थे अच्छा से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।